आज है 10 जून 2025 दिन मंगल। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन ने दी सौगात, कांग्रेस नेहरू पर साधा निशाना। सीएम मोहन ने नरसिंहपुर के गाडरवारा में रोड शो के बाद 80 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 3 तलाक कानून के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आगे कहा कि कांग्रेसियों को न राम मंदिर पसंद आया, न भूमि पूजन और न ही कोई वहां गया। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की गलती से 40,000 लोगों की हत्या हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी। ये 56 इंच वाले पीएम ने कर दिखाया। एमपीएल का मेजबान बना ग्वालियर, हर डॉट बॉल पर रोपे जाएंगे पौधे। ग्वालियर में 12 जून से एमपी लीग सिंधिया कप यानी एमपीएल 2025 का आगाज हो रहा है। इस बार एमपीएल में हर डॉट बॉल पर पौधे रोपे जाएंगे। इस साल भी एमपीएल का मेजबान ग्वालियर बना। इस सीजन में 7 पुरुष और 3 महिला टीम्स भाग ले रही हैं। इन्हीं टीमों में से एक रीवा जगुआर्स ने ग्रीन इनिशिएटिव की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी, याचिका लगाने वाले 75 छात्रों को छोड़कर शेष का परिणाम 14 जून को आना संभव। नीट यूजी दोबारा नहीं होगी, सोमवार को यह स्पष्ट हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 14 जून को नीट यूजी का परिणाम घोषित कर देगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई में एनटीए को याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के परिणाम छोड़कर शेष का परिणाम घोषित करने की अनुमति दी। एमपी में किसानों को दिन में मिलेगी सस्ती बिजली, सरकार लागू करेगी सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना। प्रदेश में किसानों को दिन के समय सस्ती और भरपूर बिजली देने के उद्देश्य से सरकार ने सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच सकेंगी। भोपाल मंडल में खेल स्पर्धाओं में रेल अधिकारियों कर्मचारियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। मंडल क्रीड़ा परिषद पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के द्वारा 3 जून से शुरू किया गया विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताएं वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और बेंच प्रेस जैसी श्रेणियों में संपन्न हुई। जनजातियों के विरुद्ध होने वाले झूठे प्रकरणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को ब्योहारी में राज्य स्तरीय कूल जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा। समाज ने देश की स्वतंत्रता व विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनजातीय कोल समाज प्राचीन काल से ही अपनी वीरता और गंभीरता के लिए जाना जाता है। संतरागाछी अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस अब चलेगी 3 जुलाई तक। भोपाल मंडल के द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष ट्रेन के संचालन व विस्तार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 08611/08612 संतरागाछी अजमेर संतरागाछी साप्ताहिक विशेष एक्सप्रेस के संचालन को यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर विस्तारित किया गया है। गाड़ी संख्या 08611 संतरागाछी अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस अब 30 जून 2025 तक चलेगी। मध्य प्रदेश की खेल गतिविधियों का किया केंद्रीय सचिव ने अवलोकन, दिए दिशा निर्देश। सचिव खेल मंत्रालय और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण हरिरंजन राव और सचिव युवा कल्याण डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने सोमवार को भोपाल में मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण की गतिविधियों का अवलोकन किया और योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, अब मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि उद्योग से जुड़े रोजगार परक कारखाने बनाएंगे, जहां काम करने वालों को 50,000 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिजली चोरी, मीटर में छेड़छाड़, अवैध विद्युत कनेक्शन की शिकायत करें, 50,000 रुपए तक का इनाम पाएं। मध्य प्रदेश सरकार बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कंपनी के अधिकारी अपने स्तर पर चोरी का पता लगाकर तत्काल एक्शन ले रहे हैं। कंपनी ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर कंपनी की सतर्कता जांच टीम संबंधित स्थल पर पहुंचकर करेगी।
करदाताओं के लिए खुशखबरी, आईटीआर की गलती सुधारने के लिए मिलेगा और समय 2 से बढ़ाकर अब इतने साल हुआ। करदाता अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न में गलतियां सुधार सकेंगे। पहले असेसमेंट ईयर आकलन वर्ष के समाप्त होने के बाद 24 माह में ही अपडेटेड रिटर्न भर पा रहे थे। अब इसे 2 साल और बढ़ाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फॉर्म ITR U का नया फॉर्म अधिसूचित किया है। जिले में तैयार होगा बायोमास प्लांट, पराली भूसा बांस से बनेगी हरित ऊर्जा। जिले में यदि प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, जल्दी ही हरित ऊर्जा तैयार करने की एक बड़ी पहल होगी। दिल्ली स्थित होमरे SPV एशिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा जिले में पराली भूसा बांस जैसे जैविक कचरे से बायोमास तैयार करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई तीखे तेवर, 2 बड़े अधिकारियों को हटाया, ट्वीट भी किया। मध्य प्रदेश में कटनी में पुलिस महकमे में जबरदस्त उथल पुथल मची है। जिले में CSP के पद पर तैनात रही ख्याति मिश्रा और उनके तहसीलदार पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा के बीच चल रही अनबन का खामियाजा दूसरे अधिकारियों को भी उठाना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर सतना कर दिया गया था और उन्होंने वहां ज्वाइन भी कर लिया। भोपाल शहर को मिलेगा दूसरा जिला अस्पताल, एडवांस टेक्निक से होगा लैस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को अब अगले साल तक दूसरा नया जिला अस्पताल मिलने की उम्मीद है। पुराने सुल्तानिया अस्पताल के सभी विभाग को हमीदिया अस्पताल में स्थानांतरित कर भवन को तोड़कर उसी जगह दूसरा भव्य व आकर्षक जिला अस्पताल बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू हुआ और 18 महीने में भवन का निर्माण कार्य पूरा होना है। गर्भवती व बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है कोविड का JN.1 वेरिएंट। देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से आने का संकेत दे रही है। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इस महामारी को लेकर पत्रिका ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के वायरोलॉजी लैब के प्रभारी व एक्सपर्ट से बात की। जानने की कोशिश की है कि क्या कोविड का JN.1 वेरिएंट खतरनाक और जानलेवा है। 80,000 की KYC नहीं, 16,000 नाम हटाए गए। खाद्य विभाग में जिले में KYC न कराने वाले 80,000 सदस्यों का राशन रोक दिया। जून माह में मशीन अपडेट होने के बाद KYC कराने वालों के नाम नहीं है। KYC के दौरान 16,000 से अधिक नाम हटा दिए गए। हटाए जाने वालों में डुप्लीकेट, मृतक, विवाहित और पलायन वाले सदस्य शामिल हैं। दर्शन के बदले दाम, MP के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में दर्शन कराने के नाम ले रहे थे 1,500 रुपए, पर्दाफाश। ओमकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में भक्तों से VIP दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने पर प्रशासन ने एक होमगार्ड जवान और 2 पंडितों पर कार्रवाई की। प्रशासन को ममलेश्वर मंदिर में रुपए लेकर दर्शन करवाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। दर्शन के नाम पर 1,500 रुपए वसूले गए थे। इस मामले में होमगार्ड जवान को निलंबित कर दिया गया है। 45 से कम उम्र के होंगे जिलाध्यक्ष, 5 साल का अनुभव जरूरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए सख्त मानदंड तय किए गए। पार्टी प्रत्येक जिले से जिलाध्यक्ष पद के लिए 6 नामों का पैनल तैयार करेगी। इस पैनल में प्राथमिकता 45 वर्ष से कम आयु के उन कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिन्होंने पार्टी में कम से कम 5 वर्षों तक काम किया हो। सावधान, नकली फोन पे ऐप से हुई लाखों की ठगी, 29 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना। इंदौर शहर में नकली फोन पे ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। इस गिरोह के 2 सदस्य धीरज गोयल और सुयश परमार को कनाडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे अब तक 29 से ज्यादा लोगों को ठग चुके हैं, जिनमें दुकानदारों के अलावा पेट्रोल पंप कर्मचारी भी शामिल हैं। भोपाल में बाबा का धाम बनाने का संकल्प स्वागत योग्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। कैची धाम वाले नीम करोली महाराज के हनुमत धाम के निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी। भोपाल में राजा भोज के नाम से भोज द्वार बनाने का संकल्प लिया था। हनुमत धाम निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। ग्वालियर चंबल के गिरोह सक्रिय, सॉल्वर गैंग फ्लाइट से आता था परीक्षा देने, फरार पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़े की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। जांच में ये सामने आया कि इस घोटाले में ग्वालियर चंबल अंचल के 3 से 4 गिरोह सक्रिय रूप से शामिल थे। ये गिरोह सॉल्वर्स के जरिए अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दिलवा रहे थे। अब तक पुलिस ने 22 FIR दर्ज कर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, 15 साल की जगह 12 साल बाद मिलने लगेगी पूरी पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चा है, लेकिन यदि सरकार इस पर फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को इस महंगाई में राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी, सीएम ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदाय के नायक भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्योहारी में आयोजित कोल जनजातीय सम्मेलन के दौरान की। इस पहल का लक्ष्य जनजातीय इतिहास और संस्कृति को पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ाना है, जिससे नई पीढ़ी को उनके नायकों के योगदान के बारे में जानकारी मिल सके। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 वर्ष। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, भारत में नागरिकता कानून बनाने, 3 तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करने, वक्फ संपत्ति का मुस्लिम समाज के कल्याण में उपयोग के लिए वक्फ संशोधन विधेयक कानून लाने जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से ही संभव हुए। उनका दृढ़ संकल्प सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जून में इस तारीख को मिलेंगे 1250 रुपए, सीएम मोहन का ऐलान। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जून की किश्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया कि लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त जून में कब जारी की जाएगी। सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद ये साफ हो चुका है कि जून महीने की 13 तारीख को लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त जारी की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।